नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के कांके इलाके में तबाड़तोड़ फायरिंग, जमीन कारोबारी को अज्ञात अपराधियों ने मारी 7 गोली, स्थिति नाजुक। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा। दरअसल गुरुवार की सुबह अज्ञात अपराधियों ने कांके थाना क्षेत्र में तबाड़तोड़ गोलीबारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 7 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 4 गोली एक जमीन कारोबारी को मारी गई है। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल भेजा गया। जमीन कारोबारी की पहचान अवधेश कुमार के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। जैसे ही जमीन कारोबारी अवधेश के पास पहुंचा, तबाड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। आसपास के लोगों से आ रही जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद वहां खड़े एक व्यक्ति की बाइक भी लूट ली। अपराधी इसी बाइक से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ कर जानकारी इकट्ठा कर रही है। मैट्रिक और इंटर के पंजीयन में गड़बड़ी रोकने के लिए 3 स्तर पर होगी जांच। जेक द्वारा सभी डीईओ को दिया गया निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक, इंटर, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा में त्रुटि रहित पंजीयन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। जेक द्वारा इस संबंध में बुधवार को सभी डीईओ को पत्र भेजा गया। पंजीयन में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए 3 स्तर पर जांच की जाएगी। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि स्कूल और कॉलेजों में पंजीयन फॉर्म हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाएगा। अब विद्यार्थियों के पंजीयन को लेकर जेक द्वारा पहले ऑनलाइन एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा। इसमें स्कूल स्तर से पहले विद्यार्थियों की नामांकन पंजी के आधार पर सभी जानकारी भरी जाएंगी। इसके लिए 10 दिनों का समय दिया जाएगा। इसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, वर्ग शिक्षक व लिपिक सत्यापित करेंगे। इसके बाद पंजीयन को लेकर जेक द्वारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शीट जारी किया जाएगा। स्कूल कॉलेज इसे डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे। पूर्व में दी गई जानकारी से विद्यार्थी से संबंधित डाटा का मिलान किया जाएगा। स्कूल द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी से विद्यार्थी का नाम, विषय व अन्य जानकारी में भिन्नता होने पर शीट में सुधार कर उसे जमा किया जाएगा। इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। 2 हफ्ते में पेश करे टेस्ट रिपोर्ट। हाईकोर्ट का सरकार को आदेश। नाबालिग को पिलाया था एसिड। हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में 21 से 25 अगस्त के बीच कराई गई है। टेस्ट के बाद आरोपी को हजारीबाग लाया गया। गुजरात से 8 सितंबर को रिपोर्ट डाक में भेजी गई, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इस पर अदालत ने 2 सप्ताह बाद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के कई हिस्सों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात से बचने की चेतावनी जारी। झारखंड में आज लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश की संभावना जाहिर की है। 17 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में इस दौरान वज्रपात की संभावना जाहिर की गई है। राज्य के कई हिस्सों में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। 17 सितंबर के बाद से किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन अब तक लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आज जिन इलाकों में बारिश की संभावना है उनमें रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला के साथ साथ पश्चिम सिंहभूम के साथ साथ राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। तोप चांची के अंचल कर्मचारी को एसीबी ने 3000 रुपये घूस लेते पकड़ा। तोप चांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से अंचल कर्मचारी को एसीबी ने 3000 रुपये घूस लेते पकड़ा। आरोपी को एसीबी उसके आवास ले जाकर छानबीन कर रही है। होटवार जेल में बंद कैदी की मौत के बाद परिजनों ने किया कांके चौक जाम। होटवार जेल में रहमतुल्ला अंसारी की मौत के बाद परिजनों ने शोक के साथ कांके चौक जाम कर दिया। दरअसल होटवार जेल के वार्ड नंबर 8 में बंद विचाराधीन बंदी रहमतुल्ला अंसारी उर्फ रानी उर्फ रहमतुल्ला अंसारी ने मंगलवार की रात टीन के बने पत्थर से अपना गला काटकर जान देने का प्रयास किया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना की जानकारी वार्ड के अन्य बंदियों ने जेल प्रशासन को दी। जेल प्रशासन ने उसे तुरंत
रिम्स में भर्ती कराया। गला अधिक कटा होने से रिम्स में ईएनटी के चिकित्सकों ने उसका तुरंत ऑपरेशन भी किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। वह कांके थाना क्षेत्र के हुसीर गांव निवासी शाहजहान अंसारी उर्फ शाहजहां अंसारी का पुत्र था। वाहन चोरी के आरोप में वह 3 मार्च 2023 को जेल आया था। जमशेदपुर में तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, एनजीटी के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे प्रशासन। लौह नगरी जमशेदपुर में पर्यावरण के नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा, जिससे प्रदूषण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई ठोस कदम प्रशासन ने नहीं उठाया है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल की जांच मशीनें भी बंद कर दी गई है, जिससे हवा में प्रदूषण का पता नहीं चल पा रहा। नदियों का पानी भी जहरीला हो रहा। वहीं पेड़ों को बचाने को लेकर भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 3 बड़े आदेशों को पिछले दिनों दिए थे। इन आदेशों का प्रशासन ठेंगा दिखा रहा है। इसको लेकर अब तक कोई ठोस उपाय या सुगबुगाहट तक नहीं हुई है। जमशेदपुर में पेड़ों की जड़ों के आसपास टाइल्स और कंक्रीट का जाल बिछाया गया है। इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमी अवधेश पांडे ने एनजीटी में याचिका दाखिल की थी। एनजीटी ने आदेश दिया था कि प्रशासन पेड़ों के आसपास से कंक्रीट और टाइल्स को हटाए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 11 सितंबर तक आदेश का अनुपालन करते हुए शपथ पत्र दायर करने को कहा गया था। एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें उपायुक्त के अलावा जमशेदपुर अच्छेस विशेष पदाधिकारी, डीएफओ जमशेदपुर, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक पार्षद के सीनियर साइंटिस्ट को शामिल किया गया था। कमेटी ने कुछ जगहों पर कार्रवाई कर तस्वीरें खिंचवाई। झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने किया खारिज। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनते बनते रह गए। उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर 6 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूद 9 मंत्री असहमति जता दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुदीप को आयोग का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को स्थगित करने का आदेश देना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष पद फिर से खाली रह गया है। ऐसी स्थिति में अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव का इंतजार लंबा हो गया है। वहीं नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। ट्रिपल टेस्ट राज्य पिछड़ा आयोग ही करेगा। 6 सितंबर को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट में रखने के लिए पहले मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और सीएम हेमंत सोरेन को भी सहमति दी थी। वाहन से 50 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। पुलिस को देखते हैं बढ़ाई गाड़ी की रफ्तार। पुलिस ने दौड़ाकर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। चौपारण थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छोटी गाड़ी टाटा मैजिक में प्रतिबंधित मांस पकड़ा। पुलिस ने यह छापेमारी अहले सुबह 3 बजे की टाटा मैजिक वाहन की जांच करने पर देखा कि वाहन में अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस लोड कर तस्करी करने के लिए 12 चट्टी बिहार की तरफ से चौपारण आ रही थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरदाह पुलिस पिकेट के सामने जीटी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान समय करीब 3 बजे वाहन को आते हुए देखा। सशस्त्र बल के सहयोग से रुकने का इशारा किया गया। वाहन के चालक पुलिस को देखकर अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और भागने लगा। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी के चालक अपनी गाड़ी को झारखंड होटल के सामने जीटी रोड के किनारे खड़ी, गाड़ी में सवार लोग भी भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ाई व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद आसिफ, पिता मोहम्मद वसीम, ग्राम चित्सिया, मोहल्ला हजारीबाग, थाना बड़ा बाजार सदर, जिला हजारीबाग बताया। झारखंड हाईकोर्ट का रांची नगर निगम व आरआरडीए को निर्देश। कानून के नाम पर लोगों को तंग न करे, सुधारे कार्यशैली। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आरआरडीए में नक्शा पास करने के लिए राशि वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कानून आम लोगों की मदद के लिए होती है। कानून के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से तंग नहीं किया जाए, लोगों को सुविधा मिले, नियमित रूप से डंप, कूड़ा कचरा व उठाव किया जाए, अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाए। साथ ही नगर निगम व नगर निकायों में जो भी स्वीकृत पद खाली है उसे जल्द भरा जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार के समय देने का आग्रह स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
विभाग के सचिव को लिखा पत्र, केंद्रीय सहकारी बैंक के खाते से उड़ाए 1,55,00,000 रुपए, सीबीआई की जांच का अनुरोध। धनबाद में 3 साल पूर्व साइबर अपराधियों ने केंद्रीय सहकारी बैंक धनबाद के चालू खाते से 1,55,00,000 रुपए उड़ा लिए थे। बैंक का खाता एक्सिस बैंक के बैंक मोड़ ब्रांच में है। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 4 जून 2020 को साइबर थाना धनबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, पर अब तक इस मामले में एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। ऐसे में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुभाष चंद्र गर्ग ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। गर्ग ने पत्र में कहा कि धनबाद केंद्रीय सहकारी बैंक एक छोटा बैंक है तथा धोखाधड़ी की राशि बहुत बड़ी है, इसलिए इस मामले को गृह विभाग के संज्ञान में लाया जा सकता है। यदि राज्य सरकार द्वारा उचित समझा जाए तो क्या इस मामले को सीबीआई को हस्तांतरित किया जा सकता है। अब बदल जाएगा रांची के कई मोहल्लों का पता, पिलर नंबर से होगी पहचान। झारखंड के रांची का दुरंगदा डोरांडा हो गया है। मुंडारी शब्द ईद पीरी, हिंद पीढ़ी और बरियातू हो गया है। उसी प्रकार आने वाले दिनों में रांची में फ्लाईओवर बनते ही रांची के कई पुराने मोहल्लों की पहचान और पता बदल जाएंगे। यह पहचान कुछ दिनों में ब्रिज की पिलर संख्या के अनुरूप होगी, क्योंकि कांटा टोली चौक से पहू बाजार तक फ्लाईओवर निर्माण होने से मुख्य रूप से वाहनों की आवाजाही ऊपर से होगी। इसमें दर्जन भर स्थानीय मोहल्ले फ्लाईओवर के नीचे आ जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण होने व फ्लाईओवर बनने से इस मार्ग के कई पुराने लैंडमार्क, पुराने पेड़ व पुराने मकानों की पहचान समाप्त हो गई है। कई भवनों के नक्शे भी बदल गए हैं। अब लोगों को इन गलियों व मोहल्लों की पहचान फ्लाईओवर की पिलर संख्या से जानी या ढूंढी जाएगी। इसकी शुरुआत अब कुरियर कंपनी व डाकियों ने करनी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने क्यों कहा सभी रोगों का इलाज है। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक बुधवार को दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए। भोपाल की रैली में क्या संदेश जाएगा, इस पर पूछे जाने पर श्री सोरेन ने कहा कि इंतजार करें, उस दिन का संदेश उस दिन ही पता चलेगा। कुछ लोगों की बैठक में नहीं आने पर श्री सोरेन ने कहा कि अलायंस ने इस बात को संज्ञान में लिया है, इस पर विचार विमर्श भी हुआ है। हर समस्या का समाधान है, सभी बीमारियों का इलाज है। ममता बनर्जी के आने पर उन्होंने कहा कि ममता जी के समूह के लोग आएंगे तो उनकी बातें भी सुलझ जाएगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह कहा गया कि झारखंड में झामुमो की अग्रणी भूमिका रहेगी। सहयोगी दल भी उन्हें सीटों पर प्रत्याशी देगा जिसमें जीत की संभावना ज्यादा होगी, यानी इंडिया गठबंधन जीतने के लिए ही प्रत्याशी देगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर झामुमो और गठबंधन के अन्य दलों के साथ बात होगी, तब सीटों की शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि झारखंड के अलावा बंगाल, उड़ीसा और बिहार की कुछ सीटों पर झामुमो का प्रभाव है, वहां भी झामुमो सहयोगी दलों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देवघर में धर्मशालाओं की जांच करेगी झारखंड न्याय बोर्ड की समिति, कमेटी गठित। राज्य हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के अंतर्गत देवघर में संचालित धर्मशालाओं की जांच की जाएगी। न्याय बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए एक जांच कमेटी गठित कर दी है। इसमें अजय नारायण मिश्रा, विनोद कुमार, संतानु मिश्रा को शामिल किया गया है। न्याय बोर्ड ने देवघर की 16 धर्मशालाओं की सूची भी जारी कर दी है जिनकी जाँच होगी। साथ ही आदेश दिया गया कि सूची में दर्ज धर्मशालाओं के अलावा भी अगर कोई अन्य धर्मशाला का न्याय देवघर में संचालित हो रहे हैं तो उन्हें भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए। न्याय बोर्ड के अध्यक्ष ने देवघर उपायुक्त, एसडीओ और एसएसपी से आग्रह किया है कि वे जांच समिति के सदस्यों को जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराएं। झारखंड कांग्रेस के अंदर खाने की राजनीति गरमाई, प्रदीप यादव को गोड्डा छोड़ राजमहल का बनाया गया प्रभारी। प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा सीटों को लेकर मंगलवार को प्रभारी का चयन किया गया। लोकसभा सीटों के प्रभारी का चयन चुनावी रणनीति के हिसाब से होता है। यह मानकर चला जाता है कि लोकसभा के प्रभारी की आने वाले चुनाव में उम्मीदवारी हो सकती है। कांग्रेस ने प्रभारी के नाम तय क्या किए, उधर कई नेताओं की धड़कन बढ़ गई है। कई लोकसभा सीटों के प्रबल दावेदार को काटकर दूसरी जगह का प्रभारी बना दिया गया है। अब कांग्रेस के अंदर खाने की राजनीति गरमाई हुई है। पिछली बार गोड्डा से कांग्रेस झामुमो गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले प्रदीप यादव को राजमहल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं गोड्डा से लोकसभा चुनाव की दावेदारी मानी जा रही दीपिका पांडे सिंह को दुमका भेज दिया गया है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी गोड्डा से अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। ऐसे में इन तीनों नेताओं को गोड्डा से किनारे कर विवाद को फिलहाल शांत रखने का प्रयास किया गया है।
500 करोड़ का हो सकता है घोटाला। शराब घोटाले मामले में कार्रवाई की तैयारी में ईडी अब तक 50 लोगों का बयान कर चुका है दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी झारखंड में शराब घोटाले का अनुसंधान कर रहा है। शराब घोटाले में ईडी ने 23 अगस्त को रांची सहित धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और कोलकाता में एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास से 30 लाख रुपए नकद मिले थे। इसके बाद से ईडी लगातार इस मामले में झारखंड में शराब कारोबार से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रहा है। अब तक 50 लोगों का बयान दर्ज हो चुका है। ईडी शराब घोटाले की जांच का दायरा बढ़ा रहा है। जल्द ही कई बड़े लोगों के यहां छापेमारी हो सकती है। ईडी सूत्रों का दावा है कि शराब घोटाले भी खनन घोटाला, टेंडर कमीशन घोटाला और जमीन घोटाले की तरह 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। शराब घोटाले में ईडी पुरानी और नई दोनों शराब नीतियों को खंगाल रहा है। दोनों नीति के तहत झारखंड में शराब घोटाला हुआ है। घोटाले में कौन शामिल है, पैसा किनके पास पहुंचा, इसका पता लगाया जा रहा है। हाल ही में नोएडा में छत्तीसगढ़ ईडी ने नकली होलोग्राम सप्लाई करने को लेकर एक केस दर्ज कराया था। झारखंड में भी इसी कंपनी ने होलोग्राम की सप्लाई की थी। पलामू में अपराधियों पर पुलिस की नज़र, 200 अपराधियों की लिस्ट तैयार। पलामू में सक्रिय है 2 बड़े गैंग। पलामू प्रमंडल में सक्रिय संगठित अपराध गिरोह के 200 अपराधियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही अपराधियों के सहयोगी और जमानतदार पुलिस के रडार पर हैं। बुधवार को पलामू जोन के आईजी राजकुमार लाकड़ा ने बताया कि संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश पर पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 200 अपराधियों की सूची तैयार की गई है जो किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए हैं और विधि व्यवस्था के लिए चुनौती है। 50 शातिर अपराधी हैं जिन पर 10 से ज्यादा और 150 अपराधियों पर 10 से कम केस दर्ज है। इनमें से पलामू और लातेहार के कुछ अपराधियों का नक्सल कनेक्शन भी सामने आया है। पलामू में डब्लू सिंह और सुजीत कुमार सिन्हा का गैंग सक्रिय है तो लातेहार में अमन साहू और अमन श्रीवास्तव गैंग कोयला को लेकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। इनसे निपटने के लिए तीनों जिलों में स्पेशल टीम गठित की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।